आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान शुरू। बिना मास्क बाहर निकलने पर लगेगा जुर्माना, साथ में दिए जाएंगे 2 मास्क। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 33,000 के करीब पहुंची। अब तक लगभग 23,000 लोग स्वस्थ हुए। चीफ ऑफ डिफेंस जनरल बिपिन रावत ने नई शिक्षा नीति को सराहा। कहा, ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को सेना में शामिल होने में मिलेगी मदद। महाविद्यालयों में 5 अगस्त से शुरू होगी ई प्रवेश की प्रक्रिया। और हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर के 56वें अंक में आज सुनिए बालाघाट में गोबर से बनाई जा रही अनूठी राखियों पर खास रिपोर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोरोना से बचाव और जागरूकता के लिए कल से एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत बगैर मास्क लगाए घर से निकलने वालों का चालान बनाया जाएगा, लेकिन उन्हें 2 मास्क भी निःशुल्क दिए जाएंगे। नगरीय प्रशासन और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कल सागर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस प्रदेशव्यापी अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर अनेक नगरीय निकायों के लिए प्रचार रथ भी रवाना किए गए। श्री सिंह ने बताया कि दानदाताओं और स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से सभी नगरीय निकायों में मास्क बैंक स्थापित किए जाएंगे। यहां पर लोग मास्क दान कर सकेंगे और यहां से अशासकीय संगठन और नागरिक मास्क प्राप्त भी कर सकेंगे। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 33,000 के करीब पहुंच गई है। वहीं 23,000 से अधिक लोग कोविड-19 से उबर चुके हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित इंदौर जिले में पिछले 24 घंटों के दौरान 107 नए मरीज मिलने से संक्रमितों की संख्या 7,555 तक पहुंच गई है। वहीं 3 और मौतों के साथ कोविड-19 संक्रमण से अब तक 315 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। जिले के विभिन्न अस्पतालों में 2,093 कोरोना प्रभावितों का उपचार जारी है। 71 मरीजों के कोरोना संक्रमण से मुक्त होने के साथ ही अब तक 5,147 मरीज स्वस्थ होकर घरों को लौट चुके हैं। जबलपुर में कल 65 संक्रमितों का पता चला है, जबकि 55 मरीजों के स्वस्थ होने पर विभिन्न अस्पतालों से उन्हें छुट्टी दी गई। धार में 6 नए संक्रमितों के साथ मरीजों का आंकड़ा 400 के पार पहुंच गया है। वहीं इनमें से 326 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। डिंडौरी में 10 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। वहीं ग्वालियर में 124 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मुरैना में 38 संक्रमितों के साथ मरीजों की कुल संख्या 1,626 हो गई है। उज्जैन में कल 28 लोग स्वस्थ हुए हैं। वहीं कोरोना संक्रमण से 21 नए मामले भी सामने आए हैं। मंडला से हमारे संवाददाता शशांक चौबे ने बताया है कि जिले में कल 14 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। जिले में आज पूर्णबंदी लागू रहेगी। एक ही दिन में इतने मरीज पहली बार सामने आए हैं। अब तक 4,207 संदिग्ध लोगों के नमूने लिए गए हैं, जिसमें 3,700 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और 425 की रिपोर्ट प्रतीक्षित है। 15 मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। मंडला से प्रादेशिक समाचार के लिए मैं शशांक चौबे। शिवपुरी जिले में कल 11 लोगों में कोविड-19 की पुष्टि हुई है। वहीं दमोह में 6 नए मरीजों के साथ संक्रमितों की संख्या 200 के पार पहुंच गई है। खरगोन में मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच जिले की सीमाओं पर 13 चेक पोस्ट बनाए गए हैं, जिनसे बाहर से आने वाले लोगों पर नजर रखी जाएगी। नीमच में कल प्राप्त 237 नमूनों की रिपोर्ट में 20 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। श्योपुर में कल 11 लोग कोरोना को मात देकर घर लौटे। उमरिया जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए आज फुल लॉकडाउन किया गया है। वहीं कल मनाए जाने वाले रक्षाबंधन पर्व को लेकर कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने आकाशवाणी के जरिए लोगों से घरों में ही रहकर त्योहार मनाने की अपील की है। मेरा सभी से निवेदन है कि इसे सोशल डिस्टेंसिंग के मापदंडों के अनुरूप मनाएं। मास्क का प्रयोग भी इन दिनों में भी बंद ना करें, जिससे कि इस त्योहार का जो पवित्रता है वो बरकरार रहे और हम बीमारी से भी बच सकें। प्रदेश में कल से किल कोरोना अभियान का दूसरा चरण शुरू हो गया है। 14 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बिना जनता के सक्रिय सहयोग के कोरोना को पूर्ण रूप से परास्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन कोरोना का स्थायी समाधान नहीं है। कोरोना को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए यह जरूरी है कि हर व्यक्ति ये संकल्प ले कि वो अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग करेगा तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करेगा, यानी एक दूसरे से पर्याप्त दूरी बनाए रखेगा। इसी के माध्यम से संक्रमण की चेन टूटेगी। किल कोरोना अभियान 2 के दौरान निगरानी और समन्वय के लिए गृह विभाग को राज्य स्तर पर नोडल विभाग बनाया गया है।
ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट news.air.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। देश में पढ़ाई लिखाई की प्रक्रिया में बदलाव के लिए हाल ही में घोषित राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर अपने विचार व्यक्त करते हुए चीफ ऑफ डिफेंस जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि इससे सशस्त्र बलों को ग्रामीण क्षेत्रों के नौजवानों को पहचानने में मदद मिलेगी। जनरल रावत ने कहा कि नई शिक्षा नीति सभी स्तरों पर सीखने के तौर तरीके को निखार देगी। जनरल रावत के अनुसार इस तरह के बदलाव से सशस्त्र बलों को ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को ढूंढने में मदद मिलेगी, जो बेहतर और व्यावहारिक रूप से सैनिक बनने के नजरिए के अनुरूप है। प्रदेश के महाविद्यालयों में 5 अगस्त से ऑनलाइन ई प्रवेश प्रक्रिया शुरू होगी। इसी तरह बीएड की काउंसलिंग के लिए 4 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कोरोना संक्रमण से बचाव को ध्यान में रखते हुए प्रवेश प्रक्रिया संचालित करने के निर्देश दिए हैं। स्नातक कोर्स के पहले साल में प्रवेश के लिए पात्रता परीक्षा का डेटा MP ऑनलाइन पोर्टल से सत्यापित किया जाएगा। हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर के 56वें अंक में आज सुनिए बालाघाट में वोकल फॉर लोकल अभियान के तहत गोबर से बनाई जा रही अनूठी राखियों पर खास रिपोर्ट। अच्छी खबर में आप हर रविवार रूबरू होते हैं प्रदेश के किसी भी इलाके की उस खबर से जो सकारात्मक है और समाज को दिशा देने में मददगार हो सकती है। देश में चीनी सामान के बहिष्कार के बीच बालाघाट जिले में इस बार रक्षाबंधन पर खास किस्म की राखियां नजर आएंगी। ये राखियां गोबर से बनी होंगी। सुनने में अटपटा भले ही लगे, लेकिन बारासिवनी तहसील के दीनी गांव में भुवनानंद उपवंशी ने ये नवाचार किया है। पेशे से रोजगार सहायक भुवनानंद ने बताया कि गोबर को सुखाकर उसमें नीम, तुलसी, रूही को भी मिलाया जाता है, जिससे मच्छर भी दूर रहेंगे। गोबर की राखी पूर्णतः इको फ्रेंडली है पर्यावरण की दृष्टि से। यह गोबर को सुखाकर उसका पाउडर बनाया जाता है। उसमें बाइंडिंग एजेंट के रूप में ग्वारगम पाउडर मिलाया जाता है। फिर हमने इसमें तुलसी और मदार और सेट्रोनिला ऑयल, जिसे गंजनी का तेल कहते हैं, उनको भी मिक्स किया है, जिस कारण इसमें मच्छर मक्खी इस पे आसपास इसके भटकते नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वदेशी और आत्मनिर्भरता के संदेश से प्रेरित होकर भुवनानंद ने चीनी राखियों का विकल्प तलाशा है। वहीं वे दर्जन भर लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। करीब 2.5 रुपए की लागत से बनने वाली ये राखी बाजार में 10 से 15 रुपए में बिक रही है, जो चाइनीज राखियों के मुकाबले काफी किफायती है। वो अब तक 52 तरह की 5000 से ज्यादा राखियां बना चुके हैं। पहले मेरे पास गौशाला में 4 वर्कर काम करते थे। यह राखी बनाने के बाद 12 से 13 लोगों को फिर रोजगार मुहैया हो गया। अब 12 से 13 लोग फिर काम कर रहे हैं मेरे गौशाला में। तो ये गांव में रोजगार भी पैदा हो रहा है और आत्मनिर्भरता की ओर हमारा आगे कदम भी बढ़ते जा रहा है। कलेक्टर दीपक आर्य ने भी इस पहल की सराहना करते हुए हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। मैं अनुरोध अपील सभी से करूँगा, किसी प्रकार की राखियों का इस्तेमाल इस बार सभी लोग करें और ये इनसे जो राखी बनाने वाले इनसे अनुरोध है एक बार मुझसे आके मिलें। इनके प्रमोशन के लिए हम लोग जरूर कार्य करेंगे। रेशम के धागे में लिपटी गोबर से बनी आकर्षक राखियां जहां आत्मनिर्भर भारत का संकल्प मजबूत कर रही हैं, वहीं स्वदेशी की आवाज को भी बुलंद कर रही हैं। अच्छी खबर के लिए बालाघाट से श्रीनिवास चौधरी के साथ समाचार कक्ष से मैं राशिद अहमद खान। अब कुछ समाचार संक्षेप में। रक्षाबंधन पर्व को देखते हुए इंदौर में आज सभी बाजार खुलेंगे। होशंगाबाद जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के तहत नए पात्र हितग्राहियों के नाम जोड़ने की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद भदौरिया कोविड-19 की रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में अपने वेतन की 30% राशि जमा कराएंगे। और उमरिया जिले के मानपुर जनपद अंतर्गत ग्राम महरोई में बने एक जलाशय में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। मंत्री मीना सिंह ने मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा की है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में 1 मास्क अनेक जिंदगी अभियान शुरू। बिना मास्क बाहर निकलने पर लगेगा जुर्माना, साथ में दिए जाएंगे 2 मास्क। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 33,000 के करीब पहुंची। अब तक लगभग 23,000 लोग स्वस्थ हुए।
चीफ ऑफ डिफेंस जनरल बिपिन रावत ने नई शिक्षा नीति को सराहा। कहा, ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को सेना में शामिल होने में मिलेगी मदद। महाविद्यालयों में 5 अगस्त से शुरू होगी ई प्रवेश की प्रक्रिया। और हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर के 56वें अंक में आज आपने सुनी बालाघाट में गोबर से बनाई जा रही अनूठी राखियों पर खास रिपोर्ट। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।